किया था, बट उसमें शायद बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं गए होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किया था, तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज भी है तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए कि सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के बीच में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे दो फॉर्म में, तो वो दो मैट्रिक्स कौन कौन सा होगा। फटाफट जल्दी करके बताइए, आप लोगों के पास 3 मिनट का समय है, जल्दी कीजिए फटाफट। हाँ सर, अब बताइए। हाँ, फोन लाइए ना आपका, उससे 10 मिनट देख लीजिए, फिर जो जो क्वेश्चन है उसको वो कर, हाँ बस करके, या फिर आप 10 मिनट रुकिएगा तो मैं पूरा बुक प्रिंट करके भी दे दूंगा आपको। ठीक है, हुआ आप लोगों से कि नहीं हुआ? अरे जल्दी बताइए। हो गया सर। हो गया, चलिए बताइए, दो मैट्रिक्स जो आया वो कौन कौन सा है? एक ओके सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, है कि नहीं? चलिए सबसे पहला एलिमेंट बताइए कौन सा है। सबसे पहला एलिमेंट बताइए कौन सर सा है। फर्स्ट रो का 1 3 5, हाँ, फर्स्ट रो में 1 3 5, और सेकंड रो में सेकेंड रो 0 8 3, 0 8 3, थर्ड रो में थर्ड रो का 0 6 5। 0 6 5। सबसे पहली बात, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही नहीं, यानी कि आंसर ही गलत है आपका। ये और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ ही नहीं। हमें क्या बोला गया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था ना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। फटाफट जल्दी करके बताइए, आंसर निकालिए, अच्छे से कीजिए। किस तरीके से निकालते थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें से जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है ये हमारा सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और ये जो हाफ है, यानी कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो सिमेट्रिक ही आता है। सिमिलरली अगर किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक ही आता है। तो ये सारी चीजें लास्ट क्लास में बताया गया था, आप गलती नहीं होना चाहिए, फटाफट सॉल्व करके निकालिए क्या आंसर निकलेगा। 10 मिनट रुक जाइए, फटाफट एक क्लास खत्म कर लेंगे फिर आपको प्रिंट। ए गधा साहब, जल्दी निकलेगा कि नहीं? लगता है ये भी सॉल्व करके देना पड़ेगा, एक दिन का गैप हो गया ना संडे का, तो दिमाग से निकल गया होगा सारा, है ना। सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5, ये 8 है। ठीक है, प्लस इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे, ट्रांसपोज मतलब क्या, रो और कॉलम्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, 1 -6 -4 3 8 6 और 5 3 5। ठीक है, जो रो था वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो रो बन गया, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके हमें प्रॉपर वैल्यू निकालना है। जब भी ऐड करते हैं हम लोग क्या करते हैं, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 3 - 6 कितना हो गया -3, 5 - 4 कितना हो गया 1।
उसके बाद -6 + 3 कितना हो गया, -3 हो गया। 8 + 8 कितना हो गया, 16 हो गया। 3 + 6 कितना हो गया, 9 हो गया। उसके बाद -4 + 5 कितना हो गया, 1 हो गया। 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए कितने बढ़िया तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक में सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल रहा है, जिसमें ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है। इतना आसान सा प्रोसेस को करने में आप लोगों को इतना समय लग जाता है। हाँ? उसके बाद क्या करेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक ही आएगा। हाफ ऑफ ए प्लस ए टी, हाफ ऑफ ए प्लस ए टी, ये हमारे पास कितना आ जाएगा फाइनली, हाफ से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 आ जाएगा, -3/2, 1/2, -3/2, 16/2 हो गया, 8, 9/2 हो गया, 1/2 हो गया, 9/2 हो गया, ये हो गया 5। ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना निकलेगा, फटाफट बताइए। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है, बताइए। सर फर्स्ट रो में होगा 0, 9/2, 9/2। 9/2, 9/2 मतलब हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ओके चलिए। फिर दूसरे दूसरे रो में सेकेंड रो में -9/2, 0, -3/2। बहुत बढ़िया। और थर्ड रो में -9/2, 3/2 और 0। ओके बहुत बढ़िया, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे पता लग रहा है, सबसे पहले इसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं, ये -9/2, 9/2 बहुत बड़ी है, -9/2, 9/2 बहुत बड़ी है, 3/2 और ये -3/2, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा बन गया है। तो आप लोग देख के भी पता लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया है या गलत आया है, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या होता था, फाइनल जो भी ए मैट्रिक्स है उसको हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें से एक हो गया सिमेट्रिक, दूसरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि फाइनल रिजल्ट अगर हमको लिखना हुआ मैट्रिक्स के फॉर्म में तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं हम लोग, कहां गया, 1 -3/2, 1/2, 1 -3/2, 1/2, फिर उसके बाद -3/2, 8, 9/2, -3/2, 8, 9/2, फिर उसके बाद मैंने गलत लिख दिया लगता है, ठीक है। हमें a प्लस ए ट्रांसफर, नहीं सही तो था, ठीक है। 9/2 और इधर 1/2, 9/2 और ये 5, ठीक है। प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज 0, 9/2, 9/2 -9/2, 0 -3/2, ये आ जाएगा -9/2, 3/2 और 0, 3/2 और 0। तो इन दोनों के सम के फॉर्म में हम लोग किसको लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों के पास एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी है। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, किस तरीके से सॉल्व किया है ये आप लोगों को मेरे को बताना है कि किस तरीके से आप लोगों ने ये आंसर निकाला है। फटाफट जल्दी कीजिए। कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा आंसर, देखिए ध्यान से। हमें क्या बोला गया है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहला चीज, ए और बी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। सबसे पहला कंडीशन ये गिवन है, ऑफ द सेम ऑर्डर। चलिए बहुत बढ़िया। देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी सिमेट्रिक बोलने का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू ए बी के बराबर होना चाहिए। अगर ये चीज हम प्रूफ कर देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी मैट्रिक्स जो है वो
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले लेते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज, हमने पढ़ा था ये क्या रिवर्स प्रोसेस में जाता है। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ आप लोग याद कीजिए। बी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों खुद में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए। हमें ये पता है कि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स दोनों डिफरेंट होता है, तो दोनों सेम चीज नहीं है। हमें ए बी का ट्रांसपोज बी ए निकल के आया, ए बी नहीं निकल के आया। अगर हम ये कंडीशन यूज कर लेते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास एक कंडीशन आया हुआ है। अगर हम ये कंडीशन यूज कर लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम ये कंडीशन यूज कर लेते हैं ए बी, हमने क्या कंडीशन ले लिया कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, देन उस केस में क्या हो जाएगा, देन ए बी का पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ये क्या मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी प्रूफ हो सकता है जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। ठीक है, तो यानी कि यही चीज हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था, दिखाने के लिए बोला गया था कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। और हमने वही देखा कि ये तभी हो पाएगा सिमेट्रिक जब ए बी और बी ए क्या होगा, दोनों सेम चीजें होगा। आया समझ में? एज्यूम करने का जरूरत भी नहीं है, सिमेट्रिक है तो सर वैल्यू तो वही आएगा ना, मतलब हाँ वही चीज है। एज्यूम मतलब क्या, ये दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, और अगर ये प्रॉपर्टी हुआ तभी है ए बी इज इक्वल टू बी आएगा, अदरवाइज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ए बी इज डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और ए बी इक्वल टू बी अगर हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कम्यूटेट। वेरी गुड, कम्यूटेट नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। और अगर सर कम्यूटेट। हाँ, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अगर पॉसिबल होता है तो उसको कम्यूट बोलते हैं, दोनों मैट्रिक्स को कम्यूट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। आगे कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ, ठीक है, वेरीफाई करने वाला तो नहीं, चलो वेरीफाई करने वाला आप लोग घर पे बैठ के आराम से कर लीजिएगा, वेरीफाई करते रहना है, इसको भी वेरीफाई करते रहना है, इसको भी वेरीफाई करना है, इसको भी वेरीफाई करना है, ये सब घर पे बैठे रहिएगा। ये शो दैट ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, शो दैट ये भी निकाल सकते हैं। चलिए आप लोगों के पास एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, इस बार बड़ा ही एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने बताया था कि हर साल इससे लगभग एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, ये सम वाले फॉर्म में। तो इसको फटाफट करके बताइए कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे वो दोनों मैट्रिक्स क्या क्या आएगा, फटाफट जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट। हो गया सर। हो गया, बताइए पहला मैट्रिक्स कौन सा आएगा? सर 2 1 2 1 रो। पहला रो में बताइए। 2 और 1। 2 1 फिर सर सेकंड रो में 1 4 1 4। चलिए दूसरा मैट्रिक्स 0 0 2 2 -2 0। -2 0। चलिए बहुत बढ़िया, ये सही है। ठीक है, ये तो बड़ा ही छोटा सा मैट्रिक्स था तो इसलिए हमने बड़े ही आसान तरीके से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 को लीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके बताइए फटाफट क्या आएगा।
सर फर्स्ट रो में होगा -1, फर्स्ट रो 7 में बाई होगा 4, -1, 7/2, 10/2, 4, 4, फिर उसके बाद 7/2, 7/2, 3, 3, 2, 2, फिर उसके बाद 4, 4, 2, 9। 2, 9 मतलब 2/9 और 2 और 9। ओके, यस सर। सबसे पहले चेक करते हैं कि 7/2 7/2 है, 4 4 है, 2 2 है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या निकल के आया? तो 0, 0 एक सेकेंड, 0 3/2, 3/2, उसके आगे -3, -3, फिर फिर -3/2, 0, 2। -3/2 0 2, फिर ये आ जाना चाहिए 3 2 -2 0, यही आया। यस सर। सबका यही आया कि किसी का डिफरेंट मैट्रिक्स भी आ जाए? सेम है सर। सेम है, चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि ये वाला फिर मैं सॉल्व नहीं करता हूँ दोबारा। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। 12 कैसे में तो क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करके बताओ। चलो, इसने रिक्वायरमेंट दिया है कि क्वेश्चन नंबर 12 भी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करके बताओ फटाफट, जल्दी करो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। फटाफट जल्दी कीजिए, फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फटाफट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। सर पहला रो में होगा 3 3 5/2। पहला रो में होगा 3 3 5/2। चलिए 3 3 5/2। दूसरा 3 1 9/2। 3 1 9/2। उसके बाद 5/2 9/2 5। 9/2 5। सबका यही आया कि बाकी सबका निकला ही नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं? चलिए आगे बताइए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 0 -1 5/2। 0 -1 5/2। उसके बाद 1 0 -3/2। 1 0 -3/2। उसके बाद 5/2 3/2 0। 5/2 3/2 0। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही आंसर है ये। इसी तरीके के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3, देन राइट A इंटू A ट्रांसपोज। इसका निकाल के बताइए कितना मैट्रिक्स आएगा वैल्यू। फटाफट, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का जवाब है इसका, जल्दी करके बताइए। एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3। इस मैट्रिक्स का क्या नाम होगा? इस मैट्रिक्स का क्या नाम होगा? क्या बोला जाएगा इस मैट्रिक्स को? रो मैट। रो मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया। जिसका एक ही रो होता है उस मैट्रिक्स को बोला जाता है रो मैट्रिक्स। चलिए और फटाफट आंसर है 14। 14। 14। चलिए बहुत हाँ जी। बढ़िया, हम लोग चेक करते हैं 14 है या नहीं है। A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है, A का वैल्यू दिया गया है 1 2 3 और A ट्रांसपोज जो होगा वो हो जाएगा 1 2 3 इस तरीके से। तो रो और कॉलम मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये कितना हो गया 14। ठीक है, तो 14 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा चीजें क्लियर हो गया, सबका क्लियर है यहां तक? हो गया। चलिए बहुत ये है बढ़िया। कि अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, याद रखिएगा, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इसका हल्का फुल्का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि क्या बोला गया है, कि let A be a square matrix of order n and let Aij denote the cofactor of Aij in determinant of A, then the adjoint of A denoted by adjoint of A is defined as this। ठीक है, चलिए इतना भयानक सा चीज हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग प्रॉपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला गया है, और एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, ताकि क्वेश्चन से करेंगे तो थोड़ा सा आसानी से निकलेगा। मान लेते हैं हम एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 6 0 1 2 1 1 1 इस टाइप से। ठीक है, कोफैक्टर और माइनर सबको निकालने आता है, मैंने डिटर्मिनेंट में बताया गया था कोफैक्टर और माइनर किस तरीके से निकाला जाता है, याद है सबको? याद है कि नहीं है? यस सर। चलिए Cij का फॉर्मूला बताइए, कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला होता था? माइनस वन के पावर आई प्लस जे और इंटू एम आई जे। Mij, ठीक है, और Mij कैसे निकालते थे हम लोग? M23 कैसे निकलेगा? तो वैल्यू नहीं था। नहीं, वैल्यू नहीं निकालना है, M23 कैसे निकलेगा? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा के जो डिटरमिनेंट निकलेगा एक, उसका वैल्यू हम लोग निकालते थे। ठीक है, इसमें क्या करना है, एडजॉइंट में ध्यान रखिएगा, जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ये किस तरीके से निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का सारा कोफैक्टर निकालेंगे और उसका एक मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हमने ऐसा मान लिया कि Cij इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, हम सारा का सारा वैल्यू निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का जितना भी कोफैक्टर है सबको यूज करके हमने एक मैट्रिक्स बना दिया जिसका नाम है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, अब ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला, अब अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज ले लें, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो उसका नाम पड़ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, उसका नाम हो जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएगा, ये भी 3x3 मैट्रिक्स होगा, जैसे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इस तरीके से एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, कोफैक्टर जो होगा ए का जितना भी कोफैक्टर होगा उस सारा का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो उसका भी एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को कोफैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले C11 कितना निकल के आएगा, हम साइड में थोड़ा सा निकाल लेते हैं ताकि हमें जगह थोड़ा सा मिल जाए। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। C11 कितना निकल के आएगा, ये और ये हटा देंगे हम लोग, 1 + 1 2 होता है, तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1 -2, तो कितना आ जाएगा -1। C11 का वैल्यू आएगा -1। C12 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर, 1 2 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 1 जा 0 -2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। C13 यानी कि पहला रो और थर्ड कॉलम, तो पहला रो और थर्ड कॉलम को अगर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 और -1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। तो ये C11 C12 C13 निकल गया। C21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमिनेट किया तो हमारे पास कितना आया, 3 - 6, 3 - 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, -3, बट 2 1 ये ऑड होने के कारण ये वैल्यू आ जाएगा 3। C22 हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कितना था, 2 था। C22 हमारे पास कितना निकलेगा, C22 ये आ जाएगा 2 1 जा 2 -6, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद आगे निकालना है C23 कितना निकलेगा, C23 मतलब C सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटा देंगे, 2 -3, ये 5 के 2 -3 -1, ये आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है,
C31 हम लोग का कितना निकल जाएगा, C31 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो हमारे पास 3 टू 6, 6 माइनस 6 ये आ गया 0। C32 कितना निकल जाएगा हमारे पास, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटा देंगे तो 2 1 2 माइनस 6 माइनस 4, बट ये आना चाहिए 4 क्योंकि ये 3 प्लस 2 ऑड नंबर हो जाता है। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर मैं बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में। ये और ये हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा C33 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 2 माइनस 0, तो ये 2 के बराबर ही आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा निकल गया कोफैक्टर का। ठीक है, पूरा का पूरा कोफैक्टर का वैल्यू निकल गया। और कोफैक्टर का वैल्यू हमने किससे निकाला, Cij को यूज करके निकाला। Cij क्या होता है, -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू Mij। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन और प्रॉपर्टी किए हैं। उसके बाद अगर हम लोग Cij को अभी लिखेंगे, Cij को लिखेंगे तो Cij को लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, Cij कितना आ जाएगा, -1 2 -1, ये आ जाएगा -1 2 -1। ठीक है, फिर उसके बाद 3 -4 1, फिर ये आ गया 3 -4 1, फिर उसके बाद अगला एलिमेंट आ गया 0 4 2, तो अगला एलिमेंट आ गया 0 4 2। तो ये हमारा निकल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये क्या निकला, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ये निकला हमारे पास। ठीक है, अगर अब पूछा जाता है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स का हमने कोफैक्टर निकाला, उन सारे कोफैक्टर को निकाल के एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जाता है, इसका मतलब जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा निकला था उसका ट्रांसपोज हम लोग ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्चुअली में, -1 3 0 2 -4 4 और ये क्या -1 1 2, तो -1 1 2। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स का नाम होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट समझ में आया किस तरीके से निकाला गया एडजॉइंट ऑफ ए? यस सर, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना है, उसका नाम हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसमें भी वही चीज निकाला गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिख दिया गया ताकि चीजों को समझने में दिक्कत हो। ध्यान से देखिएगा, लेट ए एक मैट्रिक्स बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड लेट ए आई जे डिनोट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए, देन द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, इधर देखिए ए जे आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसपोज की जगह इस तरीके से ए जे आई लिख दिया गया जिसके वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, फाइनली देखिए, फाइनली क्या किया, उसका ट्रांसपोज ही निकाल दिया, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला गया उसका ट्रांसपोज निकाला गया, वही हमारा हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। आप लोगों के पास एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये एग्जांपल नंबर 1, जिसमें छोटा सा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के बताइए। जल्दी, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, फटाफट कीजिए, उसका निकालिए, फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए। फटाफट जल्दी निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए। थ्री फाइव वन टू 3512, चलिए 2513 था यहाँ पे हमारे पास। ए हमारे पास था 2513, तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर क्या आ जाएगा, C11 C12 C21 C22। ठीक है, तो C11 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये और ये हटा देंगे तो बचा कितना, 3। C12 अगर निकालेंगे, ठीक है, 12 अगर निकालेंगे तो ये और ये हटा देंगे, बचे कितना, ये आ जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद C22 निकालेंगे, C21 निकालेंगे तो ये और ये हटा देंगे, कितना आ जाएगा, -5, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर होगा। उसके बाद ये और ये हटा देंगे तो हमारे पास C22 इक्वल टू निकल गया 2। ठीक है, 2 ऑर्डर में और भी आसान है करने में। यहाँ पे क्या था, 2 था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2। ठीक, उसी तरीके से अगर हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना निकल गया, 3 -1 3 -1 -5 2, ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो भी निकला है 3 -1 -5 2, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे।
इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 -5 -1 और 2। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आगे से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये शायद क्वेश्चन वाला शीट में आप लोगों को भेज नहीं पाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाला शीट में अभी भेज दूंगा सारा का सारा। ठीक है, तो आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी डाउट होता है क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला पार्ट भी मैं भेज दूंगा अभी। ठीक है, ये वाला भी भेज दूंगा। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा और जितना एडजॉइंट तक आज पढ़ाया गया है उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।